हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्ते प्रणाम। मैं थोड़ी सी रो रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि रात को 22 तारीख को मेरी बहन की शादी थी। तो जस्ट अभी फ़ोन किया था मैंने, आज उसकी विदाई होगी, तो मैंने फ़ोन किया कि कहाँ पहुँची, लेकिन फ़ोन वो लेकर नहीं गई, वहीं है, उसके मायके में ही छूट गया है। तो मैंने बात हुई मेरी आंटी से, तो वो बेचारी रो रही थी, कह रही थी कि विदाई हो गई, आज बहुत सूना लग रहा है, क्योंकि वो एक ही बहन थी अपने घर में बस, और भाई है 2 ठो। विदाई हो गई बेचारी की। उसकी मम्मी रो रही थी, कह रही थी कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, घर पूरा सूना लग रहा है। एक ही लड़की तो गई है, सारे लोग तो यही है, लेकिन उसके बिना सब बेकार लग रहा है। बहुत बहुत ख़राब रीत समाज ने बनाई है, क्योंकि भगवान ने तो बनाई नहीं कि लड़कियों की शादी करके अलग भेज दो, लड़कों को घर में रख लो। तो ये बहुत ख़राब रीत समाज ने बनाई है कि लड़की को सयाना करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, माँ बाप जन्म देते हैं, और एक दिन में शादी हो जाती है उसकी, और वो कहीं और चली जाती है। बहुत बहुत बुरा बुरा रीत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए था। विदाई के दिन इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, क्योंकि हम मेरी शादी हो गई है, मैं फील कर सकती हूँ। और बार बार ये घड़ी मुझे याद आती है अपनी भी, और आज तो और याद आ रही है, क्योंकि बात शादी की हो रही है, विदाई की हो रही है, तो बहुत याद आ रही है। अब इसकी मम्मी से बात करके हमको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा फील। बाकी पूरे घर में कोई नहीं है। रियांश गया है गांव अपने, बिट्टू जी का गांव बहुत ही नज़दीक है, यहाँ छत से दिखता है उनका गांव। तो रियांश गांव गया है, 1-2 घंटे में आ जाएगा। और लाडू गया है शिवांगी के साथ मार्केट या पार्क गया होगा, क्योंकि वो हमेशा शिवांगी के साथ ही रहता है। शिवांगी कौन है आप लोगों को पता, पहले भी बताया मैंने, शिवांगी हम लोगों की रेंटर है। हम लोगों ने जो ऊपर रेंट लगाया वहाँ शिवांगी रहती है, छोटी सी लड़की है। तो लाडो उनके साथ गया है पार्क। और माँ शादी है गांव में, तो वो भी गांव में ही गई है अभी जस्ट तुरंत, क्योंकि कोई विधि है अभी, तो उसी में शामिल होने गई है। पापा पीछे खटाल में है, खटाल का टाइम हो गया है, तो पापा खटाल में है। और मामा जी आए हैं, तो मामा जी रेस्ट कर रहे हैं। बाकी बिट्टू बिट्टू की बातें मैं क्या बताऊं। बिट्टू हर रोज़ कौवा जैसा कसम खाते हैं, चांदनी मैं कल से सुधर जाऊंगा, चांदनी मैं कल से सुधर जाऊंगा। और जब कल होता है तो वो कहते हैं बस आज भर। ज़िंदगी मेरी, हंसी आती है मुझे अपनी लाइफ पे। चांदनी बस आज भर, आज लास्ट। कल कहते हैं कल से सब ख़त्म, कल से सुधर जाऊंगा। और जब आज होता है, अगला दिन आता है, तो कहते हैं कि बस आज भर, बस आज भर। कल और आज में अटक के रह गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कौन सा स्टेप ले, क्योंकि सारा स्टेप लेके देख चुके हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला है। सब करके देख चुके हैं, हंस के, रो के, गा के, मना के, हर कुछ करके, लेकिन कुछ भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है बिट्टू जी और मेरे बीच में। मेरी खुद की तकलीफ़ें अब इतनी बढ़ गई हैं कि मेरी खुद की तकलीफ़ों के आगे, अगर आपका पति सही हो ना, सब ठीक रहता है। अभी मैंने दिखा देती हूँ कि मेरे पति का हाल क्या है। दिन भर ये बेड पर ऐसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। इनको दीन दुनिया से मतलब ही नहीं, इनको बस खुद से मतलब है कि खुद बस इनको एंजॉय करना है और सोना है, एंजॉय करना है और सोना है। कि साल में बीवी है, कि साल में बच्चे हैं, कि साल में इनके मम्मी पापा हैं, कोई मतलब नहीं। कहने को तो मेरे ससुर जी हैं, लेकिन जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन सारे जो बोझ है घर का, जिम्मेदारी है, वो अकेले उठा के रखे हैं। जब कहते हैं कि बेटा बड़ा हो जाए तो बाप का सहारा बन जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, बिट्टू जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सहारा बनते हैं कुछ दिनों के लिए, लेकिन जितना भी वो करते हैं उससे ज़्यादा वो नुकसान कर देते हैं। ये एकदम फैक्ट बात है। थोड़ा सा दिखाएंगे कि हाँ मैं समझदार हो गया हूँ, ये हुआ, कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाते हैं, लेकिन जितना भी वो इनसे हम लोगों को फ़ायदा होता है, उससे कई ज़्यादा वो नुकसान कर देते हैं। मैं इतना उलझ गई हूँ अपने मैरिड लाइफ में, बिट्टू और मेरे रिलेशन को लेकर,
कि उनके दुख के आगे ना, अपने पति के दुख के आगे ना, मुझे सास ससुर के बातों का अब बुरा नहीं लगता। क्योंकि जब आपको अपना ही आदमी ठीक ना हो तो आप क्या दूसरों की बातों को लेकर चलेंगे। पहले तो बहुत बुरा लगता था कि माँ ऐसे बोलती है, पापा ऐसे बोलते हैं, लेकिन बिट्टू ने इतना दुख दिया है ना, इतना दुख दिया है ना, मुझे माँ पापा की बातों का अब बुरा नहीं लगता। पता नहीं कब सुधरेंगे। इस जन्म में तो हमको नहीं लगता कि सुधर पाएंगे। ये हाल बना दिया उन्होंने मेरा। मनीषा के साथ ऐसा अगर हुआ तो उसे इतनी जल्दी जो है अपने हस्बैंड को माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि माफ़ कर देने वाले इंसान को ना बहुत पति लोग जो है बहुत कमज़ोर समझते हैं। वह बार बार ऐसी गलती करने की फिर हिम्मत रखते हैं कि अरे हमको तो माफ़ी कर देती है, हमको तो माफ़ी कर देती है। उसका दर्द हम समझ रहे हैं और उसकी आगे की सारी बातों को भी हम समझ रहे हैं। मान लो उसका पति फिर गलती करेगा तो उसका वो माफ़ कर देगी। उसके हस्बैंड को ऐसे क्या है कि ताकत मिल जाता है कि अरे मैं बार बार गलती करूँगा, ये तो मुझे माफ़ी कर देती है। क्योंकि मेरे साथ भी केस ऐसा ही है, ये गलती पे गलती करते जाते हैं, भले वो किसी मामले में हो, लड़की के मामले में हो, अदर किसी मामले में हो। तो कुछ दिन क्या है कि हम रूठते हैं और उसके बाद माफ़ कर देते हैं। मेरा ये कमज़ोरी है कि माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हम अगर ना माफ़ करेंगे तो पूरा घर का माहौल ख़राब हो जाता है। हम उनसे रूठेंगे, वो घर छोड़ के जाएंगे, वो घर छोड़ के जाएंगे। रीज़न क्या होगा कि हम उनसे रूठे हैं। कारण कोई नहीं पूछेगा कि हाँ किस बात पे रूठी है, क्यों रूठी है, उसका कोई हल निकलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। वो घर छोड़ के चले जाएंगे, वो घर छोड़ के चले जाएंगे, ससुर जी परेशान, क्यों चला गया, सब तुम ही करवाइए, सब तुम ही करवाइए। माँ अलग टेंशन देती रहती है। तो अगर हम लोगों की बीच लड़ाई हुई तो फिर आपस में ऐसा घर हो जाता है ना, माहौल हो जाता है। पापा कहेंगे कि तुम सब करवाइए, क्यों रूठी है, क्यों रूठी उससे, तो माँ कहेगी या यही की है, यही की है, यही की। मतलब हम कुछ ना करें लेकिन फंस गए हर तरफ से। अब घर में खाना नहीं बनेगा, पीना नहीं बनेगा, बनेगा भी तो कोई खाए नहींगा। ये मतलब हुआ नहीं है आजकल। हम बता रहे हैं कि अगर हम बिट्टू से रूठ जाते हैं तो ऐसा होता है। तो औरत बहुत ही कमज़ोर होती है। मतलब उसको माफ़ करना ही होता है, करना ही होता है अपना घर बचाने के लिए। बाकी जो मनीषा का केस है बेचारी, उसका भी वीडियो देखे हम तो हाँ चलो ठीक है माफ़ कर देते हैं ऐसा बोल रही है। या फिर हाँ सचिन बोल रहा था कि ये भी थोड़ा थोड़ा माफ़ किया है, वो माफ़ कर ही देगी। मगर सचिन को क्या है ना कि ताकत मिल रहा है इससे, अभी माफ़ कर देगी। लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ऐड करेगी चाहे नहीं। मन में तो यही सोच रहा होगा जाओ ना, करेगी या नहीं करेगी, हम तो जो किए उसको कोई अफसोस नहीं है। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। औरतों की भी कुछ फीलिंग होती है, उसको समझना चाहिए। मनीषा का नाम हम यहाँ बार बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसको देख के हमको अपना केस भी कभी कभी याद आता है। हम इन सब दौर से गुजर चुके हैं। हाँ भले ही इतना बड़ा कांड नहीं हुआ है, लेकिन छोटी गलती बड़ी गलती तो गलती होती है। बार बार हम अपने हस्बैंड को देखने भी आ रहे हैं कि इनका तबीयत ठीक है कि नहीं। इनका तबीयत ख़राब हो जा रहा है लेकिन ये अपने आदत से बाज नहीं आ रहा है। इनको सर में दर्द हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये अपनी आदत से जो है बाज नहीं आ रहे हैं। इनको बस चाहिए कि वो दूसरी दुनिया में खोए रहें, बस आराम से सोए रहें और बस अब खुद एंजॉय करते रहें। और हम यानी उनकी बीवी कुछ बोल नहीं सकती है। बोलेंगे तो फिर वही घर का माहौल ख़राब। हमको अपना घर बचाने के लिए यही सब करना होता है। बहुत सारी मजबूरियाँ हैं गाइस, बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, बहुत सोचना पड़ता है। दिल पे पत्थर ही नहीं रखा मैंने, बड़ा सा चट्टान रख लिया है इनकी वजह से कि जाओ जो होगा सो देखा जाएगा। पता नहीं क्या है मेरे फ्यूचर में। कैसे नाक बजा के सो रहे हैं। टाइम बताओ अभी कितनी बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। 4 बजे कौन सोता है? 4 बजे सोने का टाइम है। देखिए गाइस, मैंने बोला था कि माँ गई है गांव पे, क्योंकि गांव पे शादी है, वहाँ विधि चल रही है कुछ, लेकिन माँ अभी तक रेडी ही हो रही थी और अब रेडी हो चुकी है। माता जी मेरी शर्माती है, वीडियो में नहीं आना चाहती है, लेकिन हम भी ढीठ बहू है, हम ले ही लेंगे। कहने का हो और थोड़ा सा भोजपुरिया भाषा भी सुन लीजिए आप लोग। कहने का हो। माता जी रेडी हो चुकी हैं, अपनी दोस्त के पास जा रही है। और ये माता जी की दोस्त चाचू जी।
ना चाची बहुत सुंदर लगी थी, बहुत सुंदर लगी थी। क्या कहूँ गाइस, इसी में खुश रहना है। चलिए गाइस देखते हैं। मानसी आज दिखी नहीं है सुबह से, कहाँ है वो? मानसी, मानसी। तो गाइस मानसी नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है। तो ब्लॉग को एंड करते हैं। बताइएगा आप लोग ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।